हेलो फ्रेंड्स, स्वागत जनाऊँच वर्तमान क्लास को। आशा करुँच तुम मैंने समस्ते बहुत भलरे थो और निज निजर एग्जाम कि बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करूँ। तो लास्ट क्लास रे आमे माने चंद्रयान 3 संपर्क में डिस्कशन करथिले हमर लास्ट करेंट अफेयर क्लास रे। वर्तमान आज आमे माने आदित्य L1 संपर्क में डिस्कशन करवा। ठीक अच्छे, तो आज टॉपिक कौन रहिबो? आदित्य L1 मिशन, द मिशन फ्रॉम इंडिया। ओके, तेबे ठीक अच्छे, चलो क्लास टी को स्टार्ट करवा। आदित्य L1 संपर्क में किसी अधिक कथा जानिबा। ठीक अच्छे, तो आदित्य L1 तो तुम्हें मैंने जानी जोटा कि आम भारतर प्रथम सूर्य मिशन थिला आदित्य L1। ठीक अच्छे, द फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलार मिशन फ्रॉम इंडिया। ओके, तो आदित्य L1 संपर्क में तुम्हें मैंने किसी कथा तो शुणी ऑलरेडी, तो ता संपर्क में किसी अधिक कथा जानिबा। ठीक अच्छे, द सन, आवर सन इज द नियरेस्ट स्टार एंड द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलार सिस्टम। यहाँ तो आम मैंने जानीचे जे सन हूँ आमर माने सबुठारु पाखरे थिबा माने सोलार सिस्टम रो सबुठारु पाखरे थिबा स्टार, ता सहित सबुठु बड़ ऑब्जेक्ट इन द सोलार सिस्टम माने सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। द एस्टिमेटेड एज ऑफ सन, जदि सन कथा कहबा ताहले तार माने जो सन रो एस्टिमेटेड एज केते ना 4.5 बिलियन इयर्स। 4.5 बिलियन इयर्स रो सूर्य सौरमंडल रे रही बोली एटा आमे माने अनुमान करि परिबा। ठीक अच्छे, इट इज ए हॉट ग्लोइंग बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। सूर्य रे जदि को गैस रही बोली पचरा जाए ताले को गैस ना हाइड्रोजन और हीलियम गैस रे भरपूर सूर्य। ओके, द डिस्टेंस टू द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। पृथ्वी सूर्यर दूरता 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, एंड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर सोलार सिस्टम। एटा मध्य आमे माने जानिछि, तो सोलार एनर्जी बिना पृथ्वी रे जीवन संभव नुहे। जमीती कि आमे माने जानिछे केबे भी हेले सूर्य बिना बा सूर्य किरण बिना आमे पृथ्वी पृष्ठ रे बंची परिबा नाही। ता सहित द ग्राविटी ऑफ द सन होल्ड्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोलार सिस्टम टुगेदर। जमीती कि पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति रही सेपरि भाव में सूर्यर महाकर्षण शक्ति रही जहाँकि से सबु ग्रह उपग्रह को निज चारि पाखरे किना जो परिभ्रमण करि सौरमंडल रे सोलार सिस्टम रे तुम्हें मैंने देखि तो सहीटा केमितिका होता है ना, तर जो सूर्यर जो ग्राविटी रही सेटा ही अलग सबू ऑब्जेक्ट एवं जो सोलार सिस्टम को टुगेदर माने परस्पर सहित बांधिकी रखी थाए। ठीक अच्छे, आट द सेंट्रल रीजन ऑफ द सन नोन एज कोर। सूर्यर जो भीतरटा को सेटा को कौन कह जाए? कोर बोलिका कह जाए। द टेम्परेचर कैन रीच एज हाई एज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। माने सूर्यर जो कोर रो तापमात्रा कहबा को गले 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस बोलिका कह जाए। तो यही टेम्परेचर रे गोटे प्रोसेस होता है, ए प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक अच्छे, तो ये जो टेम्परेचर रे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रे गोटे प्रोसेस होता है जहाँ कि न्यूक्लियर फ्यूजन बोलिका कह जाए। तो सेटा कोर रे ही होता है। ओके, द विजिबल सरफेस ऑफ द सन नोन एज फोटोस्फीयर। तो ये जो स्पीयर टाक आम मैंने देखुचे सूर्यर। ओके, तो सूर्यर ये जो बाहर स्पीयर टाक कौन कह जाए ना फोटोस्फीयर बोलिका कह जाए। सेटा साधारणतः माने कोर अपेक्षा टिके कूल थाए। ओके, एंड तार टेम्परेचर जदि कहबा 5500 डिग्री सेल्सियस थाए। ओके, किंतु कोर रो टेम्परेचर रही है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ताहले सूर्यर बाहर तापमात्रा ठारू भीतर तापमात्रा केते तुम मैंने अनुमान करि परथिबो। नेक्स्ट आमे माने देखिबा आमे कौन पाई सूर्य संपर्क में जानवा चेष्टा कले। भारत जो आदित्य L1 मिशन टाको पठेला सूर्य पाखक, तो सेटा कौन पाई पठेला? वाई स्टडी सन, कौन पाई नीड हैला? तो आमे माने जानिले जे स्टार तो माने सबुठारु पाखरे तथा सूर्यमंडल सौरमंडलर सेंटर रही स्टार होची कोटा ना सूर्य। ओके, तो सूर्य को पढ़िबा संपर्क में जदि आमे माने जानिबा को चाहिबा ताहले by studying the sun we can learn much more about stars in the Milky Way, in our Milky Way, as well as about the stars in various other galaxies. तो जदि केवल आम सन को बा सूर्य विषय जानिबा सूर्य विषय पढ़िबा तो बाकी थिबा जो स्टार गुड़ाक विषय आम जानिबा सहित मिल्की वे विषय रे एवं मिल्की वे रो अलगा स्टार मानक विषय रे अलगा गैलेक्सीज मानक विषय रे मध्य आमे माने जानि परिबा।
द सन इज ए वेरी डायनामिक स्टार दैट एक्सटेंड्स मच बियॉन्ड व्हाट वी सी माने केवल जहाँ आम देखिपे ताठार यथेष्ट अधिक किसी जिनस रही सन पाखे तो इटा शो करिथाए सेवेरल एरप्टिव फेनोमेना एंड रिलीजियस इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द सोलार सिस्टम. If such explosive solar phenomena is directed towards the earth, it could cause various types of disturbances in the near earth space environment. तो जदि ଯେମିତିକି ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି କିଛି ବି ଏରପ୍ସନ୍ ଘଟିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବା ସୌରମଣ୍ଡଳରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଅଲଗା ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ମାନେ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦରକାର। ତ जो वेरियस स्पेसक्राफ्ट रही और जो कम्युनिकेशन सिस्टम रही आर प्रोन टू सच डिस्टर्बेंसेस एंड देयर फॉर एन ईयरली वार्निंग ऑफ सच इवेंट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स बिफोर हैंड। तो एते सबू डिस्ट्रप्शन हवा आगु विभिन्न स्पेसक्राफ्ट द्वारा कम्युनिकेट करा जाय पारिके सेगुड़ाक किपरि भाव में रक्षा करा जाय परिबो सेथिलागि ही आदित्य एल1 आमर प्रस्तुत होइछि एवं छड़ा जाइछि सौरमंडल को। इन एडिशन टू दिस, if an astronaut is directly exposed to such explosive phenomena, he or she would be in danger. तो जदि डायरेक्टली ये एक्सप्लोसिव फेनोमेना अंडर को कौन सी भी एस्ट्रोनॉट आसुचंती ताहले से माने निहाती भाव में डेंजर माने विपदाग्रस्त हेबे। ता सहित वेरियस थर्माल एवं मैग्नेटिक फेनोमेना मध्य सन रे किना हेई थाए जोड़ा कि तार नेचर। तो सेथिपाई सन ऑल्सो प्रोवाइड्स ए गुड नेचुरल लैबोरेटरी टू अंडरस्टैंड दोज फेनोमेना व्हिच कैंट बी डायरेक्टली स्टडीड इन द लैब। तो जदि आम लैब रे बसिक सूर्य विषय में परीक्षा निरीक्षा करवा तो जानीपारानी। सो से आदित्य एल1 को प्रस्तुत करागला जहाँफल कि आम निजे पूरा सूर्य सहित पूरा डायरेक्टली ही इंटरैक्ट करिपारिबा। ठीक अच्छे, ओके देन तापर ही आमर आसिला आदित्य एल1 मिशन जोटा कि द फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलार मिशन फ्रॉम इंडिया। द स्पेस वेदर, ओके, स्पेस रो वेदर किपरि रही से संपर्क में जानवाक हेले तो आमे माने आदित्य एल1 द्वारा जानीपर। तो सनटा कन्स्टांटली इन्फ्लुएंस करि थाए अर्थ को तार रेडिएशन द्वारा, हीट द्वारा, कन्स्टांट फ्लो ऑफ पार्टिकल्स एवं मैग्नेटिक फील्ड द्वारा मध्य। तो ये जो कन्स्टांट फ्लो जो होता है पार्टिकल गुड़िकर फ्रॉम द सन, तो ताको कौन कह जाए थाए, जो सन रू किना पृथ्वी को जो कन्स्टांट पार्टिकल गुड़िक आसी थांती से गुड़ाक सोलार विंड, ओके, तो ताको सोलार विंड सेमानक मध्यरु सोलार विंड एंड आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाई एनर्जी प्रोटॉन्स। तो से जो कन्स्टांट फ्लो रे किना विभिन्न पार्टिकल सूर्य पृथ्वी को आसी थांती सेमानक मध्यरु सोलार विंड होचे गोटे जोटा कि माने हाई एनर्जी ऑफ प्रोटॉन रही थाए सेथरे। तो सोलार विंडटा फिल्स नियरली ऑल द स्पेस ऑफ द नॉन सोलार सिस्टम। ता सहित सोलार विंड along with the solar wind, the solar magnetic field also fill the solar system। तो केवल सोलार विंड द्वारा जे सोलार सिस्टम फिल होइछि नाही ता सहित सोलार मैग्नेटिक फील्ड मध्य रहिछि। तो सोलार विंड जो रहिछि, द सोलार विंड along with other explosive eruptive solar events like coronal mass ejection जोटा कि कोरोना बोलिका कह जाए थाए। ठीक अच्छे, तो सोलार विंड सहित जो अलग सबू एक्सप्लोसिव एवं एरप्टिव सोलार इवेंट रही जमीती कि कोरोनाल मास इजेक्शन बा CME एफेक्ट्स द नेचर ऑफ स्पेस। तो एगुड़ाक सब स्पेस रो जो नॉर्मल नेचर को हैम्पर करि थांती। तो ड्यूरिंग सच इवेंट्स द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल्स एनवायरनमेंट नियर टू the planet change. In case of the earth, the interaction of earth magnetic field with the field carried by CME can trigger a magnetic disturbance near the earth. Such events can affect the functioning of space assets. Okay, ता सहित कौन रही स्पेस वेदर आम या द्वारा जापर। स्पेस वेदर संपर्क में आदित्य एल1 द्वारा आम जापर किपरि
स्पेस रे जो वेदर चेंजिंग होता है सेटा एनवायरमेंटल कंडीशन को स्पेस रे किना साधारणतः माने स्पेस रे ही जेहेतु परिवर्तन होता है ओके स्पेस वेदर रिफर्स टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस इन स्पेस इन द विसिनिटी ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स तो स्पेस रे जेहेतु वेदर चेंज हम निहाती भाव में अर्थ भी जेहेतु आम स्पेस रे ही अच्छी ना आम तो घूरुचे ना अलग माने पृथ्वीटा तुम मैंने देखि पृथ्वीटा आमर रही माने सोलार सिस्टम रे किना तो अलग ग्रह उपग्रह जमी घूरुंट अलग स्टार मैंने जमी रही पृथ्वी माने सॉरी स्पेस रे किना सेमती आम पृथ्वी रही गोटे भासमान अवस्था रही तो तुम मैंने जानी निहाती भाव में तो वी यूज मोर एंड मोर टेक्नोलोजी इन स्पेस आज अंडरस्टैंडिंग स्पेस वेदर इज वेरी इंपोर्टेंट तो बिना टेक्नोलोजी रे किना आम स्पेस रो वेदर को ठीक भाव में जापर ना तो स्पेस वेदर संपर्क में जानवाक हेले आमको विभिन्न टेक्नोलोजी माने साहाय्य नबाक पड़ो ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग नियर अर्थ स्पेस वेदर सेट्स लाइट ऑन द बिहेवियर ऑफ स्पेस वेदर ऑफ अदर प्लैनेट्स ओके देन आम मैंने देखा अबाउट आदित्य एल1 तो आदित्य एल1 संपर्क में बर्तमान देखा अधिक कथा जाना तो आम मैंने जानिले सूर्य संपर्क में जानिले सूर्यर माने जो चारिपाखर परिवेश विषय जानिले ता सहित कौन पाई सूर्य को आम मैंने स्टडी करवा दरकार ता संपर्क में जानिले और तार चारिपाखर वेदर संपर्क में जानिले तो भारत जो आमर आदित्य एल1 को पठेइछि सूर्यपृष्ठ को तो सेटा कौन पाई पठेइछि ता संपर्क में चला जानिबा ठीक अच्छे आदित्य एल1 संपर्क में जानिबा आदित्य एल1 होची फास्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलार मिशन टू स्टडी द सन भारतर प्रथम थर पाई कि सूर्य को स्टडी करने लगी आदित्य एल1 प्रस्तुत होती ओके द स्पेस क्राफ्ट इज प्लान टू बी प्लेस्ड इन ए हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट 1 ठीक अच्छे तो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 बोलिका ताकू एल1 बोली नामकरण करा जाइए ओके तो एल1 आदित्य एल1 कौन पाई ता ना दिया जाइए सूर्य तो है आदित्य तो आदित्यंकर ना अनुसार ही है किंतु जो लैग्रेंजियन पॉइंट रही माने ये जो स्पेस क्राफ्टा जाए प्लेस हम कौ जगह जमी चंद्र पृष्ठ जाइए ओल्ला से भाव में गोटे पॉइंट तो थी ना जोटिकिना जाइए जो आमर आदित्य एल1टा माने रहिबो जोटी तो सेटा होची गोटे हेलो ऑर्बिट गोटे थी अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट 1 ठीक अच्छे तो से एल1 बोलिका नामकरण करागला तो सन अर्थ सिस्टम रे किना सन एवं अर्थ सिस्टम रे किना विच इज अबाउट 1.5 मिलियन केमी फ्रॉम द अर्थ तो ये जो पॉइंटा लैग्रेंजियन पॉइंटा 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ टू से पॉइंटा पर्टिकुलर ओके A satellite placed in the halo orbit around the L1 point has the major advantage of continuously viewing the sun without any ऑक्यूलेशन और एक्लिप्सेस माने कौन देख माने ये जो पर्टिकुलर एल1 टा को छड़ा गला तो एल1 पॉइंट रे मेजर एडवांटेज हमर रहिबो जे आमे कंटिन्यूअसली सूर्य को देखि परिबा बिना कोनोसी हिचकिच रे तो दिस विल प्रोवाइड ए ग्रेटर एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्विंग द सोलार एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली तो सोलार माने सूर्य रे किना जो विभिन्न प्रकार एक्टिविटी होउची सेटा को कंटिन्यूअसली आमे माने ऑब्जर्व करि परिबा ओके द स्पेसक्राफ्ट कैरीज 7 payloads to observe the photosphere, chromosphere and the outermost layer of the sun, the corona ठीक अच्छे तो स्पेस क्राफ्टा आमर जो आदित्य एल1 ता सहित विभिन्न नहीं जाइए माने विभिन्न तथ्य नहीं जाइए ताठिकिना फिट करा जाइए जे से जाइए कौन सब एग्जामाइन कर से जगार ओके तो ये स्पेस क्राफ्ट द्वारा 7टा पेलोड दि जाइए सहित कौन पाई ना से ऑब्जर्व करिबो बोलिका कौन ऑब्जर्व करिबो ना फोटोस्फियर को ऑब्जर्व करिबो क्रोमोस्फियर को ऑब्जर्व करिबो एवं जो आउटर मोस्ट लेयरटा रही कोरोना ओके सन रो कोरोना तुम मैंने कोरोना विषय तो जानिथिबो ओके सन रो जो आउटर मोस्ट पार्टटा जोटा एपरी भाव रे किना ता चारिपटे किना जोटा रही थाए सन रो तो एटा हला तार कोरोनाटा तो ता विषय रे किना जानीपर केमी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एवं पार्टिकल डिटेक्टर को यूज करके से ये सब कथा विषय जानीपर यूजिंग द स्पेशल वांटेज पॉइंट ऑफ एल1 4
4 payloads directly view the sun and remaining 3 payloads carrying जो टोटाल 7टारू 4टा पेलोड कौन करिबो डायरेक्टली सन को देखिबो एवं जो आउ जो बाकी थिबा 3टा पेलोड कौन करिबो आउट इनसिटु स्टडीज ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स एट द लैग्रेंज पॉइंट ठीक अच्छे लैग्रेंज पॉइंट रेकिना बा जो L1 पॉइंट रेकिना रहीकि से विभिन्न प्रकार इनसिटु स्टडी करिबो से पर्टिकुलर जगह रेकिना कौन होउची बोली बाकी आउ जो चारटा सेटा सन को संपूर्ण भाव में ऑब्जर्व करिबो द सूट ऑफ आदित्य L1 पेलोड्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मोस्ट क्रुशियल इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ कोरोनल हीटिंग कोरोनल मास इजेक्शन pre-flare and flare activities and their characteristics, dynamics of space weather, study of propagation of particles and fields in the interplanetary medium etc. तो ये जो आदित्य L1 पेलोडटा साधारणतः तार काम होची से जो सूर्य मध्य जो विभिन्न क्रुशियल इनफॉरमेशन को बुझिबो तार प्रॉब्लम को बुझिबो कोरोनल हिटिंग रो प्रॉब्लम को बुझिबो कोरोनल मास इजेक्शन प्री फ्लेयर एंड फ्लेयर एक्टिविटीज को बुझिबो ता सहित सेमानकर जो विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स रही डायनामिक्स ऑफ स्पेस रही स्पेस वेदर संपर्क में जानिबो स्टडी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ पार्टिकल्स विभिन्न पार्टिकल मानकर स्टडी करिबो ता सहित फील्ड्स इन द इंटरप्लानेटरी मीडियम एक्सेट्रा तो एमान ये सबू किछि विषय रे कि ना आदित्य L1 पेलोडटा कौन करिबो ना स्टडी करिबो ठीक अछि तो मेजर साइंस सब्जेक्ट्स कौन सब रही कि ना मेजर साइंस सब्जेक्ट एथरे अच्छे जे अंडरस्टैंडिंग द कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन ओके तो मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव्स सॉरी ऑब्जेक्ट्स कहीदेली ऑब्जेक्टिव कौन रही तार मुख्य उद्देश्य कौन साइंस ऑब्जेक्टिव कौन रही ना यहाँ आदित्य L1 टा कोरोनल हिटिंग को बुझा सहित सोलार विंड एक्सेलरेशन को अंडरस्टैंड करिबो ता सहित अंडरस्टैंडिंग इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन बा CME फ्लेयर्स एंड नियर अर्थ स्पेस वेदर ताकू मध्य बुझिबो आउ कौन बुझिबो ना कपलिंग एंड डायनामिक्स ऑफ द सोलार एटमॉस्फेयर को स्टडी करिबो ता सहित सोलार विंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर आनिसोट्रोफी को मध्य आनिसोट्रोफी को मध्य स्टडी करिबो ठीक अछि तापरे तार यूनिकनेस कौन रही ए जो मिशन रो यूनिकनेस कौन रही ना फर्स्ट टाइम स्पेशली रिजॉल्व सोलार डिस्क इन द नियर यूवी बैंड बा अल्ट्रावायोलेट बैंड पाखे कि ना माने जो रिजल्व करा जाइछि प्रथम थर के सोलार डिस्क गोटे CME dynamics close to the solar disk from 1.05 solar radius and thereby providing information in the acceleration regime of CME which is not observed consistently. On-board intelligence to detect CMEs and solar flares for optimized observations and data volume. तो on-board intelligence यार कार्य है जे यहाँ डिटेक्ट करिबो जो CME रही सोलार फ्लेयर को कौन पाई ना ऑप्टिमाइज करबा लगी ऑब्जर्वेशन को एवं डाटा वॉल्यूम को ता सहित डायरेक्शनल एंड एनर्जी अनिसोट्रोफी ऑफ सोलार विंड यूजिंग मल्टी डायरेक्शन ऑब्जर्वेशंस ओके तो एटा थिला कौन ना तार यूनिकनेस ऑफ द मिशन एतिक सब यूनिकनेस रही ए मिशन रो तो आदित्य L1 रो ओके आदित्य L1 रो जो साइंस पेलोड कौन रही देखा साइंस पेलोड एथरे अच्छी कौन देख द आदित्य L1 मिशन कैरीज ए शूट ऑफ 7 साइंटिफिक पेलोड्स जानिले आमे माने टिके आगरो 7टा साइंटिफिक पेलोड रही कौन पाई टू कैरी आउट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सन द विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ studies the solar corona and dynamics of coronal mass ejection तो ये जो visible emission line coronagraph रही जोटा कि स्टडी करिबो कौन स्टडी करिबो द सोलार कोरोना सहित जो कोरोनल मास इजेक्शन को मध्य स्टडी करिबो तापरे गोटे रहिला कौन ना द सोलार अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप एटा कौन एई पेलोडटा जो सोलार फोटोस्फियर को एवं क्रोमोस्फियर रो इमेज को काढिबो जोटा कि अल्ट्रावायोलेट एवं अल्ट्रा यूवी पाखरे रही एवं ता सहित सोलार इरेडियंस को भैरिएट करिबो एवं जोटा कि से अल्ट्रावायोलेट लेयर पाखरे रही ओके एटा गोटे गला पेलोड तापरे आउ गोटे पेलोड कौन रही द आदित्य सोलार विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्लाज्मा
आनालाइजर पैकेज ऑफ आदित्य जोटा कि हूँ आस्पेक्स आउ गोटे हूँ पापा। ठीक अच्छे तो ये दुईटा पेलोड कौन कर ना सोलार विंड एवं एनर्जेटिक आयन को ता सहित सेमानकर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को मध्य स्टडी कर ये गला चार्टा तापर नेक्स्टा कौन रही सोलार लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जोटा को सोलेक्स बोली कह जाए एंड हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये दुटा जगह कौन स्टडी करिवो ना जो फ्लेयर जो एक्सरे ता सहित सन को गोटे वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज भितर कि ना ताको स्टडी करिवो। ठीक अच्छे द मैग्नेटोमीटर पेलोड रो काम कौन ना यहाँ कैपेबल अटे ऑफ मेजरिंग इंटर प्लानिटरी मैग्नेटिक फील्ड्स एट द L1 पॉइंट रे जो इंटर प्लानिटरी मैग्नेटिक फील्ड रही ताको एटा जो मैग्नेटोमीटरटा कौन कर ना मेजर कर। द साइंस पेलोड्स ऑफ आदित्य L1 आर इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय डिफरेंट लैबोरेटरीज इन द कंट्री। The VELC instrument is developed at the Indian Institute of Astrophysics। तो ये जो साइंस पेलोड जहाँ सब रही आदित्य L1 रे सेटा साधारणतः इंडिजिनियसली डेवलप करा जाइछि भारतर विभिन्न लैबोरेटरी मानकरे। तो जो VELC इंस्ट्रूमेंटा रही एटा विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ तो ये इंस्ट्रूमेंटा डेवलप होइछि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर रे। तापर जोटा सूट रही सोलार अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तो ये सूटा ये इंस्ट्रूमेंटा कोठी होइछि प्रस्तुत ना इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे रे एवं आस्पेक्स जोटा कि आदित्य सोलार विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट आस्पेक्स जोटा रही तो सहीटा से इंस्ट्रूमेंटा होती फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद रे। एवं जो पापा रही पापा कौन प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा। तो ये पापाटा कौटी कि पापा पेलोड एट स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम रे होइछि। तापर जो सोलेक्सटा है सोलेक्स हूँ कौटा ना सोलार लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक अच्छे तो यहाँ है हेल 10S पेलोड। तो ये दुईटा जाक होती ना आट UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर। ये जो आउ बाकी रहा गोटे मैग्नेटोमीटर। तो मैग्नेटोमीटर पेलोडटा है कौटी ना लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम बेंगलोर रे। तो ये सबू पेलोड गुड़िक डेभलप होइछि विथ द क्लोज कोलाबोरेशन ऑफ वेरियस सेंटर्स ऑफ इसरो। ठीक अच्छे देन आम जानिबा देख बर्तमान आदित्य L1 रो पिक्चर तुम्हें मैंने देख तो से आम मैंने देखिले VELC यूज होइछि जोटा कि एटा सूट यूज होइछि हेलोज 10 हेल 10 यूज होइछि स्विस यूज होइछि स्टेप्स 1 रही पापा रही मैग्नेटोमीटर एटा रही तापर सोलेक्स होउछि एटा। तो एगुड़ाक सब आम मैंने देखिले तो तार पिक्चर बर्तमान तुम्हें मैंने देखिपर। देन आम मैंने जानिबा लैग्रेंज पॉइंट बा लैग्रेंज पॉइंट जोटा कि हूँ L1 पॉइंट। ठीक अच्छे फॉर ए टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम द लैग्रेंज पॉइंट आर द positions in space where a small object tends to stay if put there. These points in space for a two-body system such as Sun and Earth can be used by a spacecraft to remain at these positions with reduced fuel consumption. Okay, तो ये जो Lagrange point को डिटेक्ट करा जाए कि फॉर ए टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम माने सूर्यर एवं पृथ्वीर बोथर ग्रेविटेशनल सिस्टम को ए पॉइंट रे किना पोजिशन दिया जाइछि इन स्पेस व्हेयर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट टेंड्स टू स्टे। ओके दिस पॉइंट्स इन स्पेस फॉर ए टू बॉडी सिस्टम सच एज सन एंड अर्थ can be used by spacecraft to remain at these positions with reduced fuel consumption. Okay, technically जदि देखिबा technically at Lagrange point the gravitational pull of the two large bodies equals the necessary centripetal force
required for a small object to move with them. तो टेक्निकाली जदि देखा ये जो लैग्रेंज पॉइंट रे किना जो पृथ्वीर एवं सूर्यर जो ग्राविटेशनल पुल रही दीटा जाक गोटे गोटे लार्ज बॉडी ना, तो दीटा जाक को इक्वाली नि जाए कि नेसेसरीली जो सेंट्रीपेटल फोर्स रही जी आवश्यक से गोटे छोट ऑब्जेक्ट मूव करने लगी से जगह किना पुट करा जाइए। तो ये जो दीटा जाक बॉडी जो ग्राविटेशनल सिस्टम रही देयर आर टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट। तो से टोटल 5टा लैग्रेंज पॉइंट रोचे जोटा कि L1 L2 L3 L4 L5। तो जो लैग्रेंज पॉइंट रही फॉर सन एंड अर्थ सिस्टम आर सोन इन द फिगर। तो सेटा को देखिले बर्तमान देखिबा द लैग्रेंज पॉइंट L1 lies between sun and earth line. The distance of L1 from earth is approximately 1% of the earth sun distance. ओके तो देखिबा बर्तमान देख फिगर 2 रे किना तुम मैंने देखि परिबो कोठी किना रही देख पृथ्वी एठी रहिला तो L1 पॉइंट टा रहिला एई जगह रे। ओके इलस्ट्रेशन ऑफ लैग्रेंज पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। ओके जानी पारिल ठीक अच्छे। देन आम मैंने जावा आदित्य L1 रो जो ट्राजेक्टोरी टू L1 देखा बर्तमान देख तो केमितिका हेलो ऑर्बिट इंसर्ट इंसर्शन इन L1 रही आर्थ SOI एग्जैक्ट रही। तो जो प्रथमे पृथ्वी रहा आमर ये जगह तो पृथ्वी को L1 पॉइंट को जीवाक हेले 1.5 मिलियन किलोमीटर देकी जीवाक पड़िबो। सेटा केमिति देकी जीवो ना देख ए पॉइंट रे पर्टिकुलर पहुँचवा पाई हेले तो पृथ्वी को 1 2 3 4 घेरा मारिकी माने बुली 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 एपरी भाव में तापर थ्रो हम एपरी भाव में आसिकी एमती जीव ए पॉइंट को बुझीगला। ओके देन तो एपरी भाव में जीव एटा को मन रखिल देखा कौन रही द आदित्य L1 मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय ISRO PSLV रॉकेट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर सार इन श्रीहरिकोटा। तो मैंने जानी एटा कौटू किना लॉन्च होता आदित्य L1 मिशन टा लॉन्च होता ISRO PSLV रो। ओके कौटू ना ISRO PSLV रॉकेट जोटा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा थ्रो करा जाइछि। ओके इनिशियली द स्पेसक्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन ए लो अर्थ ऑर्बिट। Subsequently the orbit will be made more elliptical and later the spacecraft will be launched towards the Lagrange point L1 by using onboard propulsion. As the spacecraft travels towards L1, it will exit the Earth's gravitational sphere of influence after exit from SOI. The cruise phase will start and subsequently the spacecraft will be injected into a large halo orbit around L1. The total travel time from launch to L1 would take about 4 months. तो टोटाल केते दिन लगे ना 4 मास लगे आदित्य L1 को ता जगार पहुँचवा लगे। तो ये जो ट्राजेक्टोरी रही आदित्य L1 रो सेटा एठिना फिगर किना दिगला देखिल तुम मैंने वाई शॉन स्पेस वाई शॉन स्पेस वाई स्टडी शॉन फ्रॉम स्पेस। ओके सॉरी वाई स्टडी सन फ्रॉम स्पेस स्पेस रो कहीं हमें स्टडी करवा सन को। द सन एमिट्स radiation or light in the near all wave lengths along the various energetic particles and a magnetic field. तो ये जो atmosphere रही अर्थ रो as well as its magnetic field acts as a protective shield and blocks a number of harmful wavelength radiations including particles and fields. तो जो सूर्य ठार आसुवा अतिबाइगणी रश्मि सहित जिते सब दूषित पदार्थ रही आमर पृथ्वी छाणिकी ही पृथ्वी पृष्ठ को दे थाए। तो विभिन्न प्रकार जो रेडिएशन रही सेपरी भाव में पृथ्वी पृष्ठ किना रिच कर पारि न थाए। द इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द अर्थ विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट such radiation and solar studies based on these radiations could not be carried out. जदियो यही प्रकार जो स्टडी रही एटा निहाती भाव में विभिन्न ऑब्जर्वेशन सहित अर्थ एटमॉस्फेयर को बुझी पारिबो फ्रॉम स्पेस। सिमिलरली सेहीपरि भाव में तो जो सोलर विंड पार्टिकल एवं मैग्नेटिक फील्ड को फ्रॉम द सन रो जो मैग्नेटिक फील्ड एवं विभिन्न विंड पार्टिकल को बुझापी हेले आमको ता मध्य देकी ही जीवाको पड़िबो। ट्रैवल थ्रू द इंटरप्लानेटरी स्पेस मेजरमेंट्स आर टू बी परफॉर्म्ड फ्रॉम ए पॉइंट व्हिच इज
far away from the influence of Earth's magnetic field. Okay. Is Aditya L1 a complete mission to study the sun? ମାନେ ଆଦିତ୍ୟ L1 ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମେ ସନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା କି? ତ ଅବଭିୟସ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ନୋ। ସନ୍ଟା ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥରରେ ଗୋଟେ ମିଶନରେ ଯଦି ଜାଣିନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ତ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଯିବା। ତ ଅବଭିୟସ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ନୋ। which is not only true for Aditya L1 but in general for any space mission। ଯେକୌଣସି ଜାଗା ମାନେ ଯେକୌଣସି ମିଶନ ହଉ ତାର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ଏମ୍ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆଦିତ୍ୟ L1ର ରହିଛି କ'ଣ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିକି ସେ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ମାନେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିବନି, ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟରେ ତାକୁ ପୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଲାଗ୍ରେଞ୍ଜ ପଏଣ୍ଟ ବା L1 ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ତ ସେଇ ପଏଣ୍ଟର ଚାରିପାଖର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ସେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର, ତା ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଡ଼ିଏସନ୍ ରହିଛି ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏମ୍ ରହିଛି ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମାନେ କେବଳ ଯେ ଆଦିତ୍ୟ L1 କଥା ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ ହଉ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହିଁ ସେ ପରିପୂରଣ କରିପାରିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ପଠାଗଲା, 1 ପଠାଗଲା, 2 ପଠାଗଲା, ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ବିଭିନ୍ନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଆଦିତ୍ୟ L1ର ସେହିପରି ଭାବରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। The reason is that due to the limited mass, power and volume of the spacecraft that carries the scientific payloads in the space, only a limited set of instruments with limited capacity can be sent on board the spacecraft. Okay. In case of Aditya L1, all the measurements will be made from the Lagrange point L1। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି। ଓକେ, ଯେମିତିକି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ଦ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଫେନୋମେନା ଅଫ୍ ଦ ସନ୍ ଆର୍ ମଲ୍ଟି ଡାଇରେକ୍ସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାରଫୋର୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଏରପ୍ଟିଭ୍ ଫେନୋମେନା ୱିଲ୍ ବି ପସିବଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ ଆଦିତ୍ୟ L1 ଆଲୋନ୍। ତ ଆଦିତ୍ୟ L1 ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବା ନା ଯେଉଁ ସନ୍ର ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଫେନୋମେନା ରହିଛି ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଡାଇରେକ୍ସନାଲ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡାଇରେକ୍ସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଏରପ୍ଟିଭ୍ ଫେନୋମେନା ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ପସିବଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ ଆଦିତ୍ୟ L1 ଆଲୋନ୍। ମାନେ ଆଦିତ୍ୟ L1 ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏତେ ସବୁ କଥା ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କଥା ରହିଛି। ଆନାଦର ଲାଗ୍ରେଞ୍ଜ ପଏଣ୍ଟ ନୋନ୍ ଆଜ୍ L5। ତ ଆଦିତ୍ୟ L1କୁ ଛାଡ଼ିକି L5 ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଭେଣ୍ଟେଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଦ ଆର୍ଥ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ CME ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସେସିଂ ଦ ସ୍ପେସ୍ ୱେଦର। ଓକେ, ଅଲସୋ ଦ ପୋଲାର ରିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍। ତ ଯେଉଁ ପୋଲାର ରିଜନ୍ ରହିଛି ସନ୍ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ଆଚିଭିଂ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଅର୍ବିଟ୍ସ ଫର୍ ସଚ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ଓକେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସନ୍ର ପୋଲାର ଡାଇନାମିକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ବିଲିଭ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଟୁ ପ୍ଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଡିରାଇଭିଂ ଦ ସୋଲାର ସାଇକେଲ୍ସ। ଓକେ, ସୋଲାର ସାଇକେଲକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଫର୍ଦର ଦ polarization measurements of solar radiation at different wavelengths are required to understand the various processes occurring in and around the sun। okay, तो बर्तमान आम मैंने जानिले इज आदित्य L1 ए कंप्लीट मिशन टू स्टडी द सन। आमर आंसर हो नो, गोटे मिशन रे में केबे हेले सब कथा एका बेले जानि परिबा नाही। बुझेला? तो वर्तमान आम आदित्य L1 संपर्क रे संपूर्ण भाव रे जानि नेले। वर्तमान चलो तापुरु आसुथिबा किछि क्वेश्चन आमे माने डिस्कशन करबा। ठीक अछि, तो फर्स्ट क्वेश्चन टे हमर रहिछि, व्हाट वाज द रिसेंट अचीवमेंट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बा इसरो। इसरो रो कौन रही प्रेयर टू लॉन्च ऑफ आदित्य L1 सोलार मिशन आ सक्सेसफुल लुनार एक्सपेडिशन चंद्रयान 3। ठीक अच्छे, लुनार एक्सपेडिशन चंद्रयान 3 माने एटा आदित्य L1 पूर्वर ही जाइए ना। आदित्य L1 सोलार मिशन लॉन्च हवा पूर्वर जस्ट ही इसरो द्वारा लॉन्च होची कौन चंद्रयान 3 मिशन। ओके, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द काउंटडाउन बिफोर द लॉन्च ऑफ आदित्य L1। जो काउंटडाउन होता है सेटा केते घंटार काउंटडाउन होता ना 23.40 आवर काउंटडाउन होता। ओके,
देन क्वेश्चन रही फ्रॉम व्हिच कोस्ट डिड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बा PSLV majestically soar during the launch of Aditya L1 सेटा होची ईस्टर्न कोस्ट ओके ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ आदित्य L1 PSLV's longest flight was for longest flight जोटा थिला सेटा 63 मिनिट पाई थिला ओके आदित्य L1 PSLV रो लॉन्गेस्ट फ्लाइट थिला केते मिनिट पर्यंत ना 63 मिनिट पर्यंत What makes Aditya L1 unique among space observations? अलगा स्पेस ऑब्जर्वेशन मान ऑब्जर्वेटरी मानक मध्यरु कौनटा रही आदित्य L1 रे जहाँकि ताको यूनिक बनै थाए इट इज द फास्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी एटा प्रथम फास्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी गोटे ओके हाउ फार इज आदित्य L1 एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल फ्रॉम अर्थ बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन आदित्य L1 पृथ्वी को माने पृथ्वी ठारो आदित्य L1 रो दूरता होछु 1.5 मिलियन किलोमीटर ओके व्हेयर इज आदित्य L1 एक्सपेक्टेड टू बी प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द सन सूर्यर चारि पाखरे किना को जगार किना ताको पुट करा जिवो ना गोटे हालो ऑर्बिट रहिछि अराउंड लैग्रेंजियन पॉइंट L1 बोलिका तो सही जगार आदित्य L1 टा पुट हम ओके व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ आदित्य L1's मिशन प्राइमरी पर्पज होची टू सेंड पिक्चर्स ऑफ सन फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ओके हाउ मेनी लैग्रेंजियन पॉइंट आर देयर माने टोटल तुम मैंने जानिलो जे पांचटा पॉइंट रही L1 L2 L3 L4 L5 ओके टोटल पांचटा लैग्रेंजियन पॉइंट रही हु इज द मैथमेटिशियन आफ्टर होम द लैग्रेंज पॉइंट आर नेम्ड लैग्रेंज पॉइंट होता जोसेफ लुइस लैग्रेंज नाम अनुसार ओके व्हाट कंडीशन मस्ट बी मेट एट अ लैग्रेंज पॉइंट फ्रॉम ए स्मॉल ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन ए स्टेबल पोजिशन तो सेटा होची कौन गोटे सेकेंड ओके तो सेटा होची कौन ना द ग्रेविटेशनल पुल of the two large bodies must equal the necessary centripetal force okay then rochi which two celestial bodies gravitational forces are balanced at a Lagrange point निहाती भाव रे जेहेतु अर्थ छाड़ी का माने सन को छाड़ी तो सन एवं अर्थ मध्य ही यार जो बालांसटा लैग्रेंज पॉइंट रे किना रोचे ओके तो ऑप्शन सी हो यार करेक्ट आंसर व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मेंटेन ए स्टेबल पोजिशन एट ए लैग्रेंज पॉइंट निहाती भाव में जब गोटे जगार किना गोटे कंजर्व माने टू कंजर्व फ्यूल व्हाइल कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ओके व्हाट इज द इनिशियल डेस्टिनेशन फॉर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट आफ्टर लिफ्ट ऑफ तो हेटा होची लो अर्थ ऑर्बिट ओके हाउ विल द स्पेसक्राफ्ट्स ऑर्बिट चेंज आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट इनिशियली it will move to a higher earth orbit where was the launch of Aditya L1 spacecraft conducted को जगह किना हेतिला ना सतीश धवन स्पेस सेंटर रे how will the Aditya L1 spacecraft the Lagrange L1 point reach the Lagrange माने केमिति का पहुंची थिला ना it will use onboard propulsion to cruise towards the L1 point okay what is the final orbit around the Lagrange L1 point Lagrange L1 point that the spacecraft will be injected into total होची केते ना सेटा होची कोन ना लार्ज हेलो ऑर्बिट ओके व्हाट इज द फाइनल ऑर्बिट सेटा हला लार्ज हेलो ऑर्बिट व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द स्पेसक्राफ्ट टू एग्जिट द Earth's gravitational sphere of influences now to ensure it can reach the Lagrange L1 point near the sun. How long is the estimated duration from the launch of Aditya L1 mission to reaching the Lagrange L1 point? एटा होची केते दिन लागिबो ना 4 month लागिबो what is the significance of reaching the Lagrange L1 point the Aditya L1 mission एटा आंसर होची it is the point where the spacecraft conducts its primary scientific experiments okay which celestial body is the Lagrange L1 point associated with in the Aditya L1 mission and the sun what types of emissions does the sun produce spanning various wavelengths in addition to energetic particles and magnetic field radiation in nearly all wavelengths okay why is the study of sun's emission across different wavelengths important for scientific research
कौन पाई जरूरी अटे टू अंडरस्टैंड द Earth's magnetic field. Okay, which component of the sun's emission is essential for the operation of solar panels of on spacecraft? That is कौन ना energetic particles. What role do Earth's atmosphere and magnetic field play in protecting us from harmful radiation from the sun? They have no impact on solar radiation. Why are solar studies carried out from space rather than Earth's surface? Earth's atmosphere blocks certain radiation, making space observations essential. Okay, what are the some of the major objectives of the Aditya L1 mission? Now, understanding the coronal heating and solar wind acceleration. How many scientific payloads does Aditya L1 mission carry for its studies? Now, 7. The visible emission line corona graph in Aditya L1 is to study solar corona and dynamics of CME. Approximately how many images will be primary upload the Aditya L1 VELC send? ना total 1440 टा photo per day से पठेब. Which is the largest and technically most challenging payload of Aditya L1? सेटा होची BELC. Which payload of Aditya L1 would be imaging the solar photosphere and chromosphere? सेटा होचे करना the solar ultraviolet imaging telescope. Okay, the Aditya solar wind particle experiment and plasma analyzer package for Aditya payloads of Aditya L1 will study करिबो ना the solar wind energetic ions and energy distribution. Okay, the magnetometer payload of Aditya L1 is capable of measuring interplanetary magnetic fields. The payloads of Aditya L1 are developed by ISRO and other इंडियन एजेन्सीज जहाँ संपर्क में आम मैंने अलरेडी पढ़ले. तो यहपरी भाव में बर्तमान आमर सब क्वेश्चन सरीगला. तो यहपरी भाव में आम मैंने बर्तमान डिस्कसन करने आमर टोटाल आदित्य L1 संपर्क में. ठीक अच्छे, तो बर्तमान क्लास ये सरी. थैंक यू.